हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जानकारी को और बढ़ाने के लिए उसे शेयर कर सकते हैं। हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 2014 में। तो क्वेश्चन पेपर को देखने का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो पता चल जाता है कि जो एग्ज़ाम है, जो पेपर आ रहा है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसका। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो पहला सेक्शन होता है वो होता है टेक्निकल का और साइंस का। टेक्निकल के और साइंस के क्वेश्चन मिला के लगभग 60 आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 30 जो टेक्निकल होते हैं वो पहले होते हैं, कई बार साइंस के जो होते हैं 30 वो पहले होते हैं, या कई बार ऐसा होता है जो कंबाइन ही होता है, एक साइंस का हो गया एक टेक्निकल का हो गया। तो चलिए देखते हैं सेक्शन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे से रिलेटेड है, ये स्टीम इंजन के बारे में। दूसरा शोषण विधि से रिलेटेड है। तीसरा देखिए आयनन दक्षता अधिकतम होती है क्या ये। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए कंडेंसर से रिलेटेड है ये। पांचवा क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोल्ट रूट से रिलेटेड है ये भी। और जो छठा क्वेश्चन है वो गोलीय दर्पण से रिलेटेड है। इनके जो आंसर है वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लास्ट में देख सकते हैं इन सबके आंसर। सातवां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं डायोड से रिलेटेड है। आठवां क्वेश्चन स्नेहल 3 का तनुकरण किसमें होता है। नौवां क्वेश्चन देखिए डीसी से रिलेटेड है, करंट से। 10वां क्वेश्चन है इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। 11वां ट्रायोड से रिलेटेड क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हृदय से रिलेटेड है। 13वां क्वेश्चन रे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग होता है। 14वां क्वेश्चन है सिंगल कट के दांते देखिए फीटर ट्रेड के रिलेटेड है। 15वीं आईटीआई से रिलेटेड है, कैलिपर किस धातु के बने होते हैं। 16वां क्वेश्चन चुंबक से रिलेटेड। 17वां क्वेश्चन मोटर कंट्रोलर का आसान रूप क्या है। 18वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि चीजेल की शेफ कैसी होती है, आईटीआई से रिलेटेड। 19वां क्वेश्चन एसिटिलीन गैस कितने तापक्रम पे ठोस अवस्था में आ जाती है। 20वां क्वेश्चन डाई से रिलेटेड है, ये भी आईटीआई का। 21वां देखिए एन टाइप का हेलिक्स एंगल कितने डिग्री में रखा जाता है। 22वां देखिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, अर्थ में नमक कोयला और जल क्यों डाला जाता है। 23वां देखिए बीएचपी क्या है। 24वां क्वेश्चन देखिए हेक्सा ब्लेड से रिलेटेड आईटीआई ट्रेड से। 25वां क्वेश्चन देखिए डीजल से रिलेटेड है। 26वां क्वेश्चन देखिए इरियड टाइप फ्रंट एक्सल कैसा होता है। 27वां क्वेश्चन साइंस का है। 28वां भी साइंस का है। 29वां देखिए साइंस का कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। 30वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 31वां क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। 32वां क्वेश्चन अगर किससे प्राप्त होता है। 33वां क्वेश्चन आलू से रिलेटेड है। 34वां क्वेश्चन जेली किससे बनती है। 35वां क्वेश्चन देखिए वो प्राकृतिक परिक्षेत्र किसको विशेष गर्म ग्रीष्मकाल ठंडा सर्दियों के दिन तथा वनस्पति विहीन जीवन है। 36वां क्वेश्चन देखिए कलर से रिलेटेड है। 37वां क्वेश्चन देखिए आपको 4 ऑप्शन देके बताया जाएगा और कहा जाएगा कौन सा इनमें से गलत है। 38वां क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड है। 39वां क्वेश्चन देखिए एक ही यमुत्र के 2 स्थलों का होता है समान क्या। 40वां क्वेश्चन देखिए ये साइंस से रिलेटेड है। 41वां क्वेश्चन भी देखिए ये भी साइंस से रिलेटेड है। 42वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटॉन को चिन्हित करता है। फिर 43वां क्वेश्चन स्लैट वेल किसे कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन देखिए आप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी क्यों होती है। 45वां क्वेश्चन भी साइंस से रिलेटेड है। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पे क्या होगा। 47वां इनमें से क्या लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। 48वां देखिए साइंस से रिलेटेड है, बर्फ का सवाल। 50वां क्वेश्चन है टेम्परेचर से रिलेटेड है। 50वां है इनमें से कौन सा संग्रहता बैटरी के रूप में काम करता है। और 51वां क्वेश्चन जो है वो है रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है। 52वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मरुस्थल से रिलेटेड है। फिर 53वां क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड है ये। 52वां क्वेश्चन जो है शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। 55वां क्वेश्चन देखिए अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना प्रतियों को मान्यता दी जाएगी। 56वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपता के स्तर तक प्रदूषण कहाँ हुआ था। 57वां क्वेश्चन देखिए फैरेट की इकाई क्या है। 58वां क्वेश्चन देखिए इम्पैक्टर प्रिंटर से रिलेटेड है। दूसरी साइड 59 क्वेश्चन देखिए एमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है। 60वां क्वेश्चन इनमें से क्या एक विषम पद है।
बात करेंगे अगले सेक्शन की, तो वो सेक्शन होता है जीके का, जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। तो देखिए 61वां क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक क्या है। 62वां चार मीनार किस शहर में है। 63वां क्वेश्चन ताजमहल किस नदी के किनारे है। 64वां कवि जयदेव का जन्म स्थान। 65वां कागज कहाँ पैदा हुआ था। 66वां बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। 67वां इनमें से कौन से राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है। 68वां टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। 69वां क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। 70वां क्वेश्चन, रिचर स्केल पर क्या मापते हैं। अगला सेक्शन है साइंस का। 71वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार को पिघला के समान आधार वाले लंबे वृत्ताकार शंकु का रूप दिया है। इसमें शंकु की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। 72वां क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको 2 तरह का दिया जाएगा, एक होगा कि अंपायर खेल से रिलेटेड है, तो बाकी किससे रिलेटेड है। 73वां क्वेश्चन भी देखिए, इनमें तीनों में आपस में कोई रिलेशन है, सेम रिलेशन, वही आपको पता करना है कि अगले में कौन सा होगा। 74 का भी ये है कि अगर 2 संख्याएं ऐसी है तो तीसरी उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। और आगे 75वां देखिए, आपको 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डिक्शनरी के हिसाब से ये किस क्रम में आएंगे। 76वां क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको 3 शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि चौथा क्या आएगा। इनमें आपस में थोड़ा रिलेशन रहता है। इसके अलावा 77वां क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसके आगे संख्या क्या आएगी। 78वां क्वेश्चन जो ताजमहल प्रेम से उसी तरीके से जुड़ा है जिस तरीके से जलियांवाला बाग किससे जुड़ा है। और 79 क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन करें जो समूह से अलग है, मतलब एक अलग ही है वो। 80वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 10वां पद कौन सा होगा। उसी तरीके से 81वां क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड है। 82वां क्वेश्चन भी देखिए एक तरीके से रीजनिंग का ही है, इसमें जो साइन होती हैं वो चेंज कर दी जाती हैं। 83वां क्वेश्चन देखिए, ये भी एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। 84वां क्वेश्चन है कि अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो फिर उसको कैसे लिखा जाएगा। 85वें क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके आगे 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाएगा कि इन 2 निष्कर्षों में से कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही फेमस हो चुका है। 86वां क्वेश्चन भी सेम पिछली तरह ही है। आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाएगी, 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि 2 निष्कर्षों में से कौन कौन सा हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। 87वां क्वेश्चन डाई से रिलेटेड है। आपको 4 फिगर दिखाई जाएंगी और पूछा जाएगा कि एक जो अक्षर है उसके पीछे क्या होगा। 88वें क्वेश्चन में आपको लगभग 3 से 4 जो है फिगर एक साथ दिखा दी जाएगी, एक दूसरे से वो थोड़ी रिलेटेड होगी, एक दूसरे को काटते होगी और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 79वां क्वेश्चन भी सेम 88 क्वेश्चन की तरह है, जो 3 सर्कल है एक दूसरे को काट रहे हैं और आपसे पूछा गया कि यार एक में 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी में और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं। 90 वाला जो क्वेश्चन है वो उसका डायग्राम दिखाया गया 89 में और उसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया कि आरेख में 1000 व्यक्ति हैं, उनको अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण दिया गया है और आपको बताना कि 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। 91 क्वेश्चन में भी आपको एक डाई दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि उसमें यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। 92 क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा और 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाएगा कि इस डायग्राम से रिलेटेड कौन सा है। 93 क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से रिलेटेड है और ये रेशो से रिलेटेड है, इसमें पूछा जाता है आपको। इसके अलावा जो 94 क्वेश्चन ये भी मैथ से है, नंबर के बारे में पूछा जाता है, मार्क्स के बारे में। 95 क्वेश्चन है ये जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 96 क्वेश्चन जो है ये भी क्रय विक्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 97 जो क्वेश्चन है वो टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आजकल एग्जाम में। 98 क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसके अलावा 99 ये भी जो इक्वेशन वाले सम है और जो 100वां क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सर्कल वाले सम। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन पेपर 2014 का जो हुआ था बेंगलोर में, अलग अलग स्टेप्स में से हुआ था, उसी में का ये एक क्वेश्चन पेपर था। अगर आप लोगों को आंसर इसका चाहिए तो आंसर है आगे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये है उन क्वेश्चंस के 100 आंसर जो आपने अभी देखे थे। अगर आप लोग इसका आंसर सही तरीके से जानना चाहते हो तो आप कॉपी पे लिख के उस वीडियो को फिर से शुरू करके बारी बारी से देख सकते हैं कि किसका आंसर क्या था।